हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने आपको लेंस के बारे में बताया था। लेंस दो प्रकार के होते हैं, यह भी बताया। पहला जो लेंस बताया था आपको वह उत्तल लेंस, पहला लेंस उत्तल लेंस जिसे कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, और जो दूसरा लेंस बताया था हमने आपको वह कॉनकेव लेंस जिसे हम अवतल लेंस कहते हैं। इसके बारे में हमने बताया था। अब आज का जो टॉपिक है हमारा बीमारियां, तो जो हमारे आँखों की जो बीमारियां होती हैं और उसमें कौन कौन से लेंस यूज किए जाते हैं उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो बीमारियां कई प्रकार की होती हैं। पहली होती है निकट दृष्टि दोष। तो पहली जो हमारी बीमारी होगी वह होगी निकट दृष्टि दोष। पहली बीमारी हमारी होगी निकट दृष्टि दोष, जिसे हम मायोपिया कहते हैं। अब जो दूसरी बीमारी होती है वह होती है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जिसे हम हाइपर मायोपिया कहते हैं। अब हमारी एक तीसरी बीमारी होती है वह होती है जरा दृष्टि दोष। और चौथी जो बीमारी होती है हमारी मोतियाबिंद, जो आपने देखा होगा कई व्यक्तियों में मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है, वही होती है मोतियाबिंद। पांचवी बीमारी होती है रतौंधी। और छठी जो बीमारी है वह है दिलदुखता। अब हमने जो आपको बीमारी बताई, पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरी थी दूर दृष्टि दोष, तीसरी जरा दृष्टि दोष, चौथी मोतियाबिंद, पांचवी थी रतौंधी तथा छठी जो बीमारी थी अबिंदुकता। अब बीमारी इसके अलावा और भी काफी सारी होती हैं, जैसे कि जो होती है बीमारी आपकी डैल्टोनिज्म और कलर ब्लाइंडनेस। तो बीमारी काफी सारी हैं। हम आपको जो बीमारी आपको लिखवाई है इसके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो पहली हमने बीमारी बताई आपको निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। और जो दूसरी बीमारी आपको बताई हमने, दूसरी बीमारी दूर दृष्टि दोष। पहली थी निकट दृष्टि दोष, दूसरी दूर दृष्टि दोष। तो पहली थी निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, जैसे कि नाम से ही हमें ज्ञात हो रहा है कि निकट दृष्टि दोष, कि हमें कोई वस्तु निकट की तो दिख रही है, कोई वस्तु निकट की तो दिख रही है, लेकिन फिर भी उसमें दृष्टि में दोष है। तो दोष किसमें होगा, जब निकट की हमें दिख रही है तो दोष है, तो किसका होगा, दूर की चीज नहीं दिख रही है तो इसमें दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। इसी प्रकार जो दूर दृष्टि दोष होता है, इसमें इसके भी नाम से हमें ज्ञात हो रहा है कि दूर दृष्टि दोष। तो दूर की वस्तु हमें दिखाई दे रही है, फिर भी दृष्टि में दोष है। फिर
इसमें क्या होता है कि हमें दूर की दिखाई देती है और पास की वस्तु हमें साफ दिखाई नहीं देती है। तो इसमें क्या होगा, निकट में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। तो दूर की दिखाई नहीं देती है और दूरदृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तु तो दिखाई देती है, लेकिन जो निकट की वस्तु है वह दिखाई नहीं देती है। तो अब जब निकट दृष्टि दोष है, इसमें दूर की वस्तु हमें नहीं दिखाई देती है, तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो इसमें कौन सा लेंस यूज होगा? हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस किसके लिए यूज होता है? जब हमें पास की वस्तु देखनी होती है, तब किसका यूज होता है? जब पास की वस्तु देखनी है तब हमें उत्तल लेंस का यूज करना पड़ता है और दूर की वस्तु देखने के लिए अवतल लेंस का यूज करना पड़ता है। अब यहाँ पर हमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, तो दूर की वस्तु जब दिखाई नहीं देती है तब हमें कौन सा लेंस इस्तेमाल करना है? अवतल लेंस। दूर की वस्तु के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल होगा? अवतल लेंस। अब यहाँ पर निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, जब निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी तब यहाँ कौन सा लेंस इस्तेमाल होगा? यहाँ पर लेंस होगा उत्तल लेंस, जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। अब हमने एक बात और बताई थी आपको कि अवतल लेंस कैसा होता है? अवतल लेंस होता है पतला, जिसकी शेप हमने कुछ इस प्रकार बना के आपको दिखाई थी। और उत्तल लेंस कैसा होता है? यह होता है मोटा। तो इसकी जो शेप थी वो हमने कुछ इस प्रकार आपको बताई थी। अब जो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस होगा और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। अब इसमें जो ज्यादातर जो चीजें पूछी जाती हैं, अब ये तो हमारी मेन चीज हो गई, ये सभी लोग जानते होंगे, लेकिन जो इसके जो मेन कारण होते हैं, रीजन, किस रीजन पर होता है? तो निकट दृष्टि दोष में जो होता है, जब हम प्रकाश की किरण जो है आंख पर, जब प्रकाश की किरण होगी वह आंख पर पड़ेगी, आंख पर पड़ने के बाद अपवर्तन होती है, अपवर्तन के बाद रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बना देती है। ये क्या करती है? अपवर्तन के बाद रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बना देती है। तब इसमें क्या होता है? इसमें जो गोलक होता है वह गोलक जो होता है वह बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर जो गोलक इसमें जो होता है वह बड़ा हो जाता है। तो रेटिना पर ना बनकर इसमें कहां पर बनती है? रेटिना से पहले। तो इमेज कहां बनेगी इसमें? रेटिना से पहले इमेज बनती है। इसमें इमेज कहां बनेगी? रेटिना से पहले। और इसी प्रकार जो दूरदृष्टि दोष होता है, इसमें जब कोई किरण डालते हैं आंखों पर, तो वह अपवर्तन के बाद, जब किरण डाली हमने आंखों पर, तो वह अपवर्तन के बाद रेटिना के बाद में क्या बनाती है? रेटिना के बाद में प्रतिबिंब बनाती है। तो उसे हम क्या कहेंगे? दूरदृष्टि दोष। तो इसमें जो गोलक होता है
इसका जो गोलक होगा दूरदृष्टि दोष का गोलक क्या होगा, छोटा हो जाता है। इसका गोलक क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी इमेज कहाँ बनती है। इमेज जो बनती है वह यहाँ पर रेटिना से पहले, और इसकी जो इमेज बनेगी रेटिना के बाद, इसकी जो इमेज बनेगी वह बनेगी रेटिना के बाद। अब इसमें हम बात करते हैं इसकी जो फोकस दूरी होती है, तो इसकी जो फोकस दूरी होगी, जो निकट दृष्टि दोष की फोकस दूरी जो होगी वह क्या हो जाती है, घट जाती है। फोकस दूरी क्या होती है, घट जाती है। और जो दूरदृष्टि दोष होता है इसकी जो फोकस दूरी होगी वह क्या होती है, बढ़ जाती है। इसकी फोकस दूरी होगी वह बढ़ जाएगी। अब जो इसकी क्षमता जो होती है, क्षमता, तो क्षमता जो होगी वह फोकस दूरी के अपोजिट होगी। जो क्षमता होगी वह फोकस दूरी के अपोजिट होगी। तो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी क्या होती है, घट जाती है। फोकस दूरी जब घटेगी तो क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी। इसी प्रकार दूरदृष्टि के दोष में जो होगी फोकस दूरी बढ़ती है, तो इसकी जो क्षमता होगी वह क्या होगी, घटती है। इसकी क्षमता क्या होगी, घट जाती है। तो जो फोकस दूरी है वह क्षमता के अपोजिट होगी। तो इसकी एक ट्रिक और है हमें याद करनी कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में लेंस, कौन कौन से लेंस इसमें हम यूज करते हैं। तो इसकी एक ट्रिक और मैं आपको बताता हूं। तो इसमें ट्रिक जो होती है ये क्या है, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज होता है, अवतल लेंस। कौन सा, अवतल लेंस यूज होता है। अब इसी प्रकार क्या है, दूर दृष्टि दोष। तो यहाँ क्या लिखा हमने, दूर। दूर में कौन सा लेंस यूज होगा, उत्तल। तो यहां पर कितने हुए, 3, और यहां कितने हैं, 4। इसी प्रकार यहां कितने हैं, 2, और यहां पर 3। तो जो बीमारी होगी, बीमारी यहां क्या है, ऊपर वाले निकट दृष्टि दोष की 3। तो बीमारी से इलाज एक कदम बढ़ ज्यादा होगा। जो बीमारी से इलाज जो होगा वह एक कदम ज्यादा होगा। तो बीमारी कितने के नंबर है, 3 नंबर। तो इलाज कितने नंबर होगा, 4 नंबर। तो बीमारी निकट दृष्टि दोष, तो जो लेंस कौन सा यूज होगा, अवतल लेंस। इसका जो इलाज होगा अवतल लेंस होगा। इसी प्रकार बीमारी कितने नंबर की, 2 नंबर। तो इसका इलाज कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का। तो बीमारी दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस, 3, उत्तल लेंस। तो ये चीज आप हमारे याद कर ली तो आपको पता लग जाएगी कि कौन सी बीमारी में हम कौन सा लेंस यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम तीसरा जो हमने बीमारी बताई थी, जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, तीसरी बीमारी हमने आपको बताई जरा दृष्टि दोष। इसमें हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि जरा दृष्टि दोष। तो हमारे आंखों में दोष कहाँ है, हमें जरा तो दिख रहा है, जरा मतलब थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। कहाँ का, पास का भी थोड़ा दिख रहा है और दूर का भी थोड़ा दिख रहा है। तो इसमें पास का और दूर का दोनों का थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है,
देखिए पूरी तरीके से नहीं दिख रहा है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा दोष तो है, ना ही हमें सही तरीके से पास का दिख पा रहा है और ना ही सही तरीके से दूर का दिख पा रहा है। तो कौन सा दोष कहलाएगा? वो जरा दृष्टि दोष। तो इसमें ना ही सही तरीके से पास का दिखता है और ना ही दूर का दिखता है, तो इसमें कौन सा दोष होगा? जरा दृष्टि दोष। अब इसमें क्या होता है, जो इसमें हम जो लेंस जो लगाते हैं, हमने बताया कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर में उत्तल। अब इसमें कौन सा लेंस लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर ना ही निकट का दिख रहा है और ना ही दूर का दिख रहा है। तो जैसे ये हमारा चश्मा है, चश्मा कुछ इसी प्रकार का होता है। तो इसमें जो यहाँ पर लेंस होंगे, जब बीमारी हमारी कौन सी होगी? जरा दृष्टि दोष। तो हमने कुछ इस तरीके से लेंस देखे हुए चश्मे में। तो नीचे का जो होता है, नीचे का लेंस कैसा होगा? नीचे का लेंस जो होगा वह मोटा लेंस होगा। कभी आपने चश्मा देखा हो जिसे जरा दृष्टि दोष हो, तो नीचे जो है मोटा लेंस होता है और ऊपर जो लेंस होता है वह पतला लेंस होता है। अब जो मोटा लेंस होता है वह कौन सा लेंस कहलाता है? जो मोटा लेंस है वह उत्तल लेंस कहलाता है, और जो पतला लेंस होगा वह कौन सा लेंस कहलाएगा? वह अवतल लेंस। वह अवतल लेंस कहलाता है। तो इसमें हमने क्या करा? इसमें उत्तल भी लगा दिया और अवतल भी लेंस लगा दिया। तो जैसे जो निकट का नहीं दिखेगा, तो निकट के लिए तो ऊपर का, निकट के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए ऊपर का लेंस काम में आएगा, अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस हमारे काम में आएगा। तो हमने ऐसा चश्मा बनाया जिसमें जरा दृष्टि दोष का निवारण हो सके। तो इस लेंस को हम क्या कहते हैं? द्वि फोकल लेंस। द्वि फोकल लेंस या बाई फोकल लेंस। ठीक है। अब जो हमारा जो ये तो तीसरी बीमारी थी, अब चौथी बीमारी हमने आपको क्या बताई थी? मोतियाबिंद। हमने चौथी बीमारी आपको बताई मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद में क्या होता है? हमने ज्यादातर लोगों को देखा होगा, कुछ लोगों को, कि उनकी आंखों में एक मांस के टुकड़ा आ जाता है। आंखों में मांस के टुकड़े की छोटी सी परत आ जाती है, तो उसे डॉक्टर क्या कहते हैं? कि मोतियाबिंद हो गया है। अब मोतियाबिंद जब होता है तब इसके लिए अब हम इलाज कौन सा करें? कौन से लेंस से मोतियाबिंद दूर होता है? तो मोतियाबिंद जो होता है वह, उसमें कोई से भी लेंस की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो इसका इलाज है वह किसी लेंस से दूर नहीं होता है। तो इसके लिए क्या है? इसके लिए केवल ऑपरेशन द्वारा ही हम मोतियाबिंद का इलाज करा सकते हैं। तो ये जो बीमारी होती है वह ज्यादातर किसके लिए होती है? जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, जिनकी एज जो हो जाती है, जिनकी एज 55 या 60 से ऊपर जो एज होगी उसमें ये बीमारी ज्यादातर पाई जाती है मोतियाबिंद की। ठीक है। तो इसका जो बीमारी इलाज जो होगा केवल ऑपरेशन के थ्रू ही इसका इलाज है। इसमें कोई से भी लेंस की आवश्यकता नहीं होती है। अब जो हमारा पांचवा हमने आपको बीमारी बताई, पांचवी बीमारी आपको क्या बताई? पांचवी बताई थी रतौंधी। रतौंधी बीमारी क्या होती है? रतौंधी, हमने पांच बीमारी आपको क्या बताई?
इस बीमारी में जो होता है रतौंधी में कि व्यक्ति को दिन में तो सब चीज सही दिखेगी, जो दिन में जब व्यक्ति देखेगा तो सारी चीजें क्लियर दिखेंगी, और जब रात होती जाती है, जब अंधेरा सा लगने लगता है थोड़ा थोड़ा, तब क्या होता है, वह उसकी जो देखने की जो शक्ति होती है वह थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाती है। तो वो कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी। इसमें वस्तु को दिन में तो साफ दिखाई देता है, लेकिन जब अंधेरा हो जाता है तो अंधेरे में उसे क्लियर स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो कौन सी बीमारी होगी, रतौंधी। अब रतौंधी जब बीमारी होती है तो इसका निवारण किससे होगा, तो इसमें रतौंधी में हमें जो किसकी कमी हो जाती है, हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है, जिससे हमारे शरीर में क्या होता है, रतौंधी हो जाती है। अब इसके निवारण के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो इसके निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एक तो जो टमाटर होते हैं, टमाटर का जूस, टमाटर का जूस जिसे हम टमाटो सूप भी कहते हैं, उसे पिएं। या जो हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जियों का हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, हरी सब्जियों का उपयोग करें, जैसे मेथी, गाजर, मेथी, गाजर, और क्या होती है, खीरा, पालक। तो इन सब हरी सब्जियों का उपयोग करें, किसके लिए, रतौंधी के निवारण के लिए। और जो एक और जो इसका निवारण के लिए है, जो मीठे जो होते हैं पके हुए आम, मीठे पके हुए आम, अगर हम मीठे पके हुए आम अगर इसमें खाते हैं तो हमें विटामिन ए की जो कमी है वह दूर हो जाती है, और रतौंधी जो रोग होता है वह दूर हो जाता है। अब जो हमने हमारी छठी जो बीमारी थी वह थी आविर्भुकता। आविर्भुकता, आविर्भुकता को हम क्या कहते हैं, दृष्टि वैषम्य, इसे क्या कहते हैं, और दृष्टि वैषम्य। तो इसमें क्या होता है, जब हम कोई वस्तु अगर हम देखते हैं, जैसे कि कोई वस्तु हॉरिजॉन्टल रखी हुई है, कोई वस्तु हॉरिजॉन्टल रखी हुई है, तो इसे तो हम सही तरीके से देख रहे हैं, जब हम देख रहे हैं तो ये तो हमें बिल्कुल इसी प्रकार दिखाई दे रही है। लेकिन कोई वस्तु अगर वर्टिकल अगर खड़ी हुई है तो हमें हॉरिजॉन्टल वाली तो सही तरीके से दिखाई दे रही है, लेकिन जो वर्टिकल वाली होगी टेढ़ी टेढ़ी दिखाई देती है, वो सीधी नहीं दिखाई देती है। तो हमें कोई वस्तु ऐसा रखी है तो ये दिखाई दे रही है, लेकिन जो सीधी खड़ी है वह हमें टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है। इसी प्रकार इसका उल्टा है, या इसका उल्टा कैसा होगा, कोई वस्तु हमें सीधी बिल्कुल दिखाई दे रही है, कोई वस्तु सीधी तो हमें दिखाई दे रही है, लेकिन जो हमने नीचे जो रखी हुई है वह कुछ इस प्रकार से या कुछ इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है। तो इसमें क्या होता है, कोई वस्तु हमें सीधी दिखाई देती है, लेकिन सीधी दिखाई देती है, लेकिन जो पड़ी हुई होती है वह हमें साफ क्लियर तरीके से नहीं दिखाई
देती है। तो इसका इसमें जो लेंस जो लगाते हैं हम, इसके निवारण के लिए जो लेंस का यूज होगा, कौन से लेंस का यूज होगा, उसके लिए जो बेलनाकार लेंस होता है, बेलनाकार लेंस का यूज होता है, जिसे हम सिलेंड्रिकल लेंस कहते हैं। इस तरीके से लेंस इसमें यूज करेंगे, तब जो हमारी सीधी वस्तु तो दिखाई दे रही है, लेकिन जो टेढ़ी मेढ़ी, जब ये वाली वस्तु अगर हम देखेंगे जो टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है, वह भी सीधी ही दिखाई देगी। तब हमारा जो अबिंदुकता है, इसका जो दोष है वह खत्म हो जाएगा। अब हमने जो बताया कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, एक बीमारी और बताई थी हमने, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होगा, जब हम लाल रंग जब देखते हैं तो लाल रंग कैसे दिखाई देता है हमें, हरा, और जब हरा देखेंगे तो हरा कैसा दिखाई देगा हमें यहाँ पर, लाल। तो जब लाल रंग हमें हरा दिखाई देने लगता है और हरा रंग जब लाल दिखाई देगा, तब वह कौन सा बीमारी होगी, कलर ब्लाइंडनेस। तो आज हमने आपको कई सारी बीमारियों के बारे में आपको डिस्कस किया।